बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको क्लास 9th मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन के तमाम लेक्चर मिलेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर, और रियल नंबर को डिस्कस करते हैं इसी क्वेश्चन में, इसी एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन से पहले मैंने लिख भी दी है, व्हाट डज द टर्म नंबर लाइन मीन दैट। तो इसके क्वेश्चन का मतलब ये है कि नंबर लाइन जो होती है वो क्या होती है, इसका क्या मतलब है। तो मैंने इसके आंसर में लिख दिया कि द टर्म नंबर लाइन इज डिफाइंड एज द हॉरिजॉन्टल लाइन, कि ये एक ऐसी नंबर लाइन है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। स्टूडेंट्स, आपको पता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल होती है। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन जो इस तरह नीचे बिल्कुल ऐसे एक्स एक्सिस की तरह होती है, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। वो कह रहे हैं कि द टर्म नंबर लाइन इज डिफाइंड एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन दैट डिस्प्लेज रियल नंबर्स, के डिस्प्ले करती है रियल नंबर को जिसमें इंक्लूडिंग जीरो भी होते हैं, इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है छोटे से बड़े की तरफ। ये नीचे मैंने एक रियल लाइन बनाई है, देख लें। जीरो से इस साइड पे एक नंबर लाइन है जिसके ऊपर नंबर डिफरेंट इंडिकेट किए गए। जीरो के इस साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं और जीरो के इस साइड पे नेगेटिव होते हैं, तो इसको रियल लाइन कहते हैं। खैर, आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 3/4। 3/4 होता है 0.75। आप इस तरह करेंगे, कैलकुलेटर पे लिखेंगे 3/4 को, तो वो आंसर देगा 0.75। तो अब आपने इस 0.75 को इस नंबर लाइन पे इंडिकेट करना है, रिप्रेजेंट करना है, शो करना है कि ये 0.75 कहाँ पे आएगा। तो स्टूडेंट देखें, 0 और 1 के दरमियान का 0.7 आता है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ 0 और 1 के दरमियान बिल्कुल मिड में 0.5 होता है, लेकिन हमने कहाँ पे इंडिकेट करना है 0.75। तो ये दरमियान से थोड़ा सा आगे, तो आप इस तरह एक ऐसे लाइन इंडिकेट करें और इसके ऊपर लिखना है 3/4। स्टूडेंट, पॉइंट में लिखने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि ये वाला पॉइंट आता कहाँ पे। सेकंड पार्ट है इसका -1/3। -1/3 का मतलब है कि -0.333 और सो ऑन, इसी तरह आगे चलता जाता है। तो अब -0.33 आपको पता है कि जीरो के इस साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, जीरो के इस साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं। तो -0.33 का मतलब है जीरो और -1 के कहीं ना कहीं दरमियान है। आपको पता है हाफ -0.5 है और ये 0.33 है, तो ये तकरीबन कोई यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। तो हम इसको कह देंगे -1/3। तो ये मैंने इसको नंबर लाइन पे इंडिकेट कर दिया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2, 4 और 4 होल 1/2। तो स्टूडेंट, इसको पढ़ने का तरीका होता है कि आप इस तरह करते हैं कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है, 8 होता है, और यहाँ पे जो भी लिखो होता है उसमें 1 ऐड कर दें। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 8 + 1 9। तो ये आपका आंसर आ जाता है 9/2, और 9/2 इज इक्वल टू होता है 4.5 होता है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट रियल लाइन बना लेते हैं जिसके ऊपर हम 4.5 का करेंगे। जैसे कि आपको पता है ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5। इसी तरह इस साइड पे स्टूडेंट नेगेटिव नंबर होते हैं, -1, -2, -3 और -4 और इसी तरह से ऐसे नंबर होते हैं। तो 4.5 तकरीबन आपका बिल्कुल 4 और 5 के दरमियान सेंटर में बनता है। तो हम इसी तरह लिख देंगे जिस तरह क्वेश्चन लिखा हुआ था, 4 1/2। तो स्टूडेंट, ये आपके पास हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है -√8। अब -√8 आप स्टूडेंट इस तरह नहीं बता सकते कि नंबर लाइन पे कितना लिखा हुआ है। आप इस तरह इसको क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे इसका आंसर निकालेंगे, -2.82 आएगा। अब आपको पता है कि जीरो के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं, तो -2.82 -2 और 3 के दरमियान आएगा। तो ये -2.8 तकरीबन कोई 3 के नजदीक ही आएगा। तो हम इसको लिख देंगे -√8। फिर स्टूडेंट आपके पास √8 था, वो -√8 था, तो ये सिंपल 2.8 मतलब पॉजिटिव नंबर, तो ये 3 के नजदीक आपका
2.82 आ गए। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट फिर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 माइनस 8 प्लस 1 कितना होता है -7/2 और -7/2 का आंसर होता है -3.5। तो -3.5 माइनस वाले जीरो के लेफ्ट साइड पे होते हैं, तो माइनस वाले नंबर यहाँ पे, तो तकरीबन यहाँ पे आपका -4 1/2 आ जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/3, 7 पार्ट जो आपका है वो 1/3 है। 1/3 इज इक्वल टू 0.333। तो स्टूडेंट ऐसे करें कि 0.33 आपको पता है 0 और 1 के दरमियान आता है, तो 0 और 1 के दरमियान आपके पास यहाँ पे आता है 0.33 मतलब 1/3, तो आपका यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 था आपका -7/8। जब आप इसको कैलकुलेटर पे आंसर निकालेंगे तो ये आपको कहीं देगा -0.87 और -0.87 0 और -1 के दरमियान होता है, तो -0.87 ये -1 के कहीं नजदीक बनेगा, तो -7/8 आ जाएगा। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो सॉरी ये मैंने 1 लिख दिया। और इस क्वेश्चन में वो कहता है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज दैट जस्टिफाई। अच्छा स्टूडेंट, डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास रियल नंबर की। अच्छा आपको एक बार बता दूं, दो आइडेंटिटीज होती हैं हमारे पास, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है और एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है। जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है और जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है। स्टूडेंट जो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी यहाँ पे गिवन है ना, वो कहते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय y-2 इज इक्वल टू, आंसर हमारे पास y-2 आया। तो स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बताया कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, तो जब कोई भी नंबर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होता है तो वो खुद ही आया करता है। जैसे 1 मल्टीप्लाई हुआ y-2 से, तो y-2 क्या आ गया आंसर में, खुद ही आ गया। तो ऐसी चीज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से कोई भी ऐसी चीज जो आइडेंटिटी से प्लस हो या मल्टीप्लाई हो तो वो खुद ही आया करती है। जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय y-2, तो इसका आंसर y-2 ही आया, तो इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा गया। आइडेंटिटी नाम ही उसी चीज का होता है कि जब कोई चीज मल्टीप्लाई हो तो उस अगले नंबर पे असर ना डाले, वो खुद है। जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय y-2 आया तो उस पर असर नहीं डाला, वो खुद ही आ गई, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फिर स्टूडेंट आपके पास एक 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 1, तो ऐसे अगर 0.2 का मैं पॉइंट खत्म करूं तो पॉइंट की जगह 1 होता है, 1 पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0 आते हैं, तो यहाँ एक डिजिट बढ़ा तो 0 आएगा मल्टीप्लाई बाय 5। तो अगर मैं कैंसिल करूं 5 2 पे और 2 2 पे तो आंसर 1 आता है। तो स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो और उसके बदले में आंसर आइडेंटिटी खुद है, उसके बदले में आंसर आइडेंटिटी क्या है, खुद आए, तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर आंसर 0 आता तो एडिटिव इनवर्स होता। अभी दो नंबर मल्टीप्लाई करवाने से आंसर क्या आया, 1 आया, तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट थर्ड आपके पास जो क्वेश्चन है, तो ऐसे समझिए ये ए की वैल्यू है और ऐसे समझिए ये बी की वैल्यू है। तो देखें a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव। स्टूडेंट दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होती है और एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होती है। इन दो टर्म के दरमियान अगर प्लस है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंदर एडिशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास -3b प्लस 3b इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी अगर खुद आए तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, जैसे कि यहाँ पे 1 आई थी। अब दो नंबर प्लस माइनस हुए तो आंसर आइडेंटिटी आई जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है, तो लेकिन आइडेंटिटी खुद आई है तो इसलिए एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5 इंटू 1। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। इसमें क्या करना होता है, इसमें जस्ट आपने ब्रैकेट चेंज करनी होती है। जैसे x प्लस 5 पे ब्रैकेट है इज इक्वल टू, तो ये पहले नंबर इन्होंने छोड़ दिए, दरमियान में प्लस और फिर ब्रैकेट लास्ट पे कर दिए, सिर्फ ब्रैकेट चेंज किए इन्होंने और कुछ भी नहीं किया, सेम ही लिखा हुआ है। यहाँ x प्लस 5 पे था
तो इस साइड पे एक्स छोड़ के एंड वाले दो नंबर को उन्होंने क्या कर दिया कि ब्रैकेट लगा दी। तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास -3 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं कि जस्ट अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, जैसे कि -3 मल्टीप्लाई बाई 2 -6 माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई वाई तो 3y। तो जस्ट जब अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया जाता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर सब्ट्रैक्शन, मतलब माइनस जो साइन लगे हुए मल्टीप्लाई भी हो रही है और अंदर माइनस भी होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। वो कहते हैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। आपने इसको नंबर लाइन करना है। तो स्टूडेंट पहले आपको पता होना चाहिए लेस देन का साइन और ग्रेटर देन का साइन। आपने इसको देखना है स्टूडेंट एक्स के जो इस चीज का जो फेस है वो एक्स की दूसरी साइड पे है। तो जब x की दूसरी साइड पे हो तो वो लेस देन साइन होता है। अब इस साइन का मतलब है लेस देन, x लेस देन 0। x लेस देन 0 का मतलब है कि 0 से तमाम छोटे नंबर वो आपने रिप्रेजेंट करने हैं। ठीक है, तो 0 से छोटे नंबर तो इस साइड पे बनते हैं -1 -2 -3 -4। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे ऐसे छोटे नंबर और इसका यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल लगा देंगे। इसको फिल नहीं करना, अगर इक्वल टू का साइन आएगा तो उसको फिल करना, अदरवाइज ये इंडिकेट कर रहा है कि x लेस देन 0 मतलब 0 से तमाम छोटे नंबर। स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट है आपके पास। अब आपने इसी को देखना है। ये देखो x की तरफ दोनों फेज इसके ओपन है। तो x की तरफ दोनों फेज ओपन होने का मतलब है कि x ग्रेटर देन -3, x ग्रेटर देन -3 है और x लेस देन 3 है, मतलब -3 से बड़े नंबर और +3 से छोटे नंबर। तो ये आप फिल नहीं करेंगे, ऐसे ओपन रखेंगे, -3 से बड़े नंबर और 3 से छोटे नंबर। तो ये आपकी नंबर लाइन बन जाएगी इस तरह। स्टूडेंट आगे चलते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू -8। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू का भी साइन है। -8 से बड़े नंबर कौन से हैं? -8 से बड़े नंबर -7 -6। जितना माइनस का बड़ा नंबर होता है उतना ही छोटा होता है, मतलब -7 -8 से बड़ा है, -6 -8 से बड़ा है, लेकिन इक्वल टू का भी साइन है स्टूडेंट। तो ग्रेटर देन का साइन मतलब -8 से बड़े नंबर सारे इस साइड पे हैं। हम ये भी कैड कर देंगे नीचे स्टूडेंट इक्वल टू का साइन है। इक्वल टू का साइन का मतलब है कि -8 भी शामिल है, तो इसको हम फिल कर देंगे, यानी इसको फिल कर देंगे। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है। x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 का मतलब है 0 से बड़े नंबर। तो ये 0 है और ये 0 से बड़े नंबर है। तो 0 से बड़े नंबर 0 शामिल नहीं है, तो इसलिए इसको फिल नहीं किया। फिर स्टूडेंट x लेस देन -3। -3 से लेस वाले नंबर कौन से? -4 -5 -6 -7 -8 और इसी तरह सो ऑन, ये आगे चलते जाएंगे। तो -3 से छोटे नंबर सारे के सारे ये, और इसको फिल भी नहीं करना, तो इसको हम इस तरह क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो नेक्स्ट आपके पास है स्टूडेंट x ग्रेटर देन -4 और x लेस देन इक्वल टू 4। ये देखिए स्टूडेंट, इसी को आपने पढ़ना है। x की तरफ दोनों फेज ओपन है, मतलब ये ग्रेटर है, और यहाँ x के दोनों फेज दूसरी साइड पे, तो ये लेस। कहते हैं कि -4 से बड़ा होना चाहिए और 4 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, -4 से बड़े नंबर आपको पता है इस साइड पे, और 4 से छोटा, लेकिन इक्वल टू का भी 4 है। तो स्टूडेंट हम इक्वल टू के लिए आपको पता है हम इसको क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, क्योंकि x लेस तो है ही है, लेकिन -4 के इक्वल है, तो इसको फिल कर दिया। यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, तो -4 इसमें शामिल नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आसान है। ये इक्वलिटीज की प्रॉपर्टीज, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास 9x इज इक्वल टू x। तो ये होती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। कैसे कि जैसे कि आप एक मिरर में खड़े हैं और उसके सामने आपका खुद ही अक्स आ रहा है, तो सामने आप होते हो और आप ही उसको नजर आते हो, तो ये रिफ्लेक्सिव होता है, मतलब साया। 9x इज इक्वल टू x मतलब 9x खुद है और उसके सामने ही 9x है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी।
स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, समझने वाली है। ऐसे समझें कि इसको मैं ए कह देता हूँ, ए इज इक्वल टू बी एंड आपने y को क्या कहा था, b कहा था, और इसको क्या कहा था, a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू, ये नया नंबर है तो इसको c कह देते हैं। ये देखें, a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू c, देन तो आपने इसको क्या कहा था, a कहा था, और इसको क्या कहा था, c कहा था। तो a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू c, देन a इज इक्वल टू c, तो इसको स्टूडेंट बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपके पास स्टूडेंट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू y देन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। फॉर एग्जांपल ये a है पूरी वैल्यू, ये आपके पास b है, इसी तरह ये आपके पास b थी और ये आपके पास क्या है, a है। तो a इज इक्वल टू b देन b इज इक्वल टू a, तो ये आपके पास होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। स्टूडेंट ऐसे ही होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है, इफ 3 लेस देन 4 देन माइनस 3 ग्रेटर देन। अच्छा स्टूडेंट, जब माइनस से नंबर मल्टीप्लाई होता है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। जैसे कि यहाँ लेस देन का साइन है तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन का साइन होगा। उसने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी माइनस लगा दिया, यहाँ भी माइनस लगा दिया। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि माइनस नंबर से जब मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो आपको वैसे भी पता है कि छोटा नंबर माइनस में बड़े नंबर से बड़ा होता है, जैसे -3 ग्रेटर देन -4। तो ये आपने कोई नंबर मल्टीप्लाई करवाया था तो इसीलिए आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। कहता है ए है, ये आपके पास बी है, ये बी है और ये आपके पास सी है। तो एंड पे आपके पास a इज इक्वल टू सी। तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c, देन a इज इक्वल टू c। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इसका पार्ट 6 है, x प्लस 4 इज ग्रेटर देन y प्लस 4 देन x इज ग्रेटर देन y। ये देखें स्टूडेंट, ये +4 है और ये भी +4 है, ये +4 उधर जाएगा तो -4 आ जाएगा। इसका मतलब ये 4 और 4 आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो पीछे क्या रह जाता है, x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y। इसका मतलब कैंसिलेशन हुई है, +4 दोनों आपस में कैंसिल हो गए थे, इसलिए ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होती है। अब इसी तरह स्टूडेंट 2 लेस देन 5 है, 5 लेस देन 9 है, तो 2 लेस देन 9, तो ये भी आपके पास ट्रांजिटिव ही है। जैसे a लेस देन b है और b लेस देन c है, देन फिर a लेस देन क्या होगा, c होगा। तो ये भी स्टूडेंट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ गई। नेक्स्ट आपके स्टूडेंट क्वेश्चन है, इफ -18 इज लेस देन -16। तो एक तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है और आपको पता है कि माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है। तो देखें जब आपने कटिंग की है, माइनस से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। जैसे कि 18 ग्रेटर देन 16, तो माइनस से मैंने ऐसे समझे मल्टीप्लाई करवाया, तो कटिंग की है 2 9 2, तो ये आपके पास मल्टीप्लीकेटिव भी आ जाएगी, मल्टीप्लीकेटिव भी आ जाएगी। और ये मैंने ऊपर लिखी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी भी, ये भी और ये भी, ये दोनों इसकी दोनों है इसकी। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई किसी क्वेश्चन में किसी पार्ट में कोई मसला हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, फिर मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद गाइड कर दूंगा। तो इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। कोई बेसिक्स का मसला है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, शुक्रिया।